वसई मानिकपुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले अग्रवाल सिटी में 10 जनवरी की रात 9 बजे मयंक ज्वेलर में लूटकांड करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर एक पत्रकार परिषद रखी थी, जिसमें उनके पास से लाखों का माल भी पुलिस ने बरामद किया था, जिसमें रिकवरी हुए माल को लेकर मयंक ज्वेलर के मालिक नाखुश नजर आए, जिसके चलते उन्होंने भी एक पत्रकार परिषद रखी। वहीं इस पत्रकार परिषद में क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। पत्रकार परिषद बुलाई, क्या विषय? आज का विषय ऐसा है कि आज से कम 22 दिन पहले हमारे इधर मयंक ज्वेलर्स में डकैती और मतलब चोरी दोनों चीज़, उनको दुकान रोक के चले गए थे, इनके ऊपर हमला भी हुआ था और हमने कम से कम 3 से 4 लेटर भी दिए उनको। 3-4 लेटर के बाद उन्होंने हमें कहा था, आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी चोर को पकड़ेंगे और हम मैडम से भी मिले, हम हरीलाल यादव साहब से भी मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था हम जल्दी से जल्दी चोर पकड़ के आपको माल बरामद कर देंगे। पर आज जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई, हमें इतना नहीं कि हमें कोई बात नहीं, चलो कॉन्फ्रेंस में व्यापारी को इतना नहीं करते फिरियादी को, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारे शाम को यही कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही कारण है कि इनका करीबन 900 ग्राम माल करीब गया था, 900 समथिंग ग्राम, 950 ग्राम, और उन्होंने कंप्लीट सेल परचेज चेक किया, यहाँ तक कि उनके सीए को भी बुलाया। उनको ये लग रहा था, कुछ न कुछ उनको शक लग रहा था, सीए को बुलाकर, सीए को नोटिस देकर 2 बार सीए को बुलाकर उन्होंने कंफर्म भी किया। कंफर्म करने के बाद में 4 दिन तक वो कंफर्म करते गए कंफर्म, और ये तक कि इनकी घायल अवस्था में भी इनको बुलाया तो भी वो गए। आज इनको ये 20 दिन से इतना बुरा हरेसमेंट है, मनीष और हमारे रतनलाल जी सिंह को, एक चैन से सो नहीं पाए। एक तो माल गया, माल जाने के बाद आज कम से कम 40 से 50 लाख के ऊपर उनकी देनदारी है, और देनदारी के बाद में भी इनको इतना अच्छा हुआ कि इनका हत्या नहीं की। इससे पहले साक्षी ज्वेलर्स में नाला सोपारा वेस्ट में उसकी हत्या कर दी गई थी, आपको शायद ये भी मालूम है। तो कहने का मतलब ये जो बार बार 1-2 साल में एक हत्या है, इसके पहले एक ओम ज्वेलर्स का हुआ था नाला सोपारा ईस्ट में, उसके ऊपर भी ज़बरदस्त हमला हुआ था, ठीक है, बच गए वो। तो ये बार बार जो हमला हो रहा है हमारे व्यापारियों पे, ये इसको कहीं ना कहीं रोका जाए। और जब अभी अगर ये लोग आरोपी पकड़ते भी हैं तो आरोपी पकड़ने के बाद माल पूरा बरामद होना चाहिए। जब 900 ग्राम समथिंग का माल गया है तो 300 ग्राम की रिकवरी करके क्या फायदा। जब ऑलरेडी हम उनको मिलने गए थे तो हमारे मैडम साहिबा ने भी ये कहा था हमें कि हम आरोपी पकड़ने के लिए माल की गारंटी नहीं देते। ये माल की गारंटी नहीं देना मतलब आरोपी क्यों पकड़े जाते हैं? आरोपी तो माल के लिए पकड़े जाते हैं कि आज जिस दुकान से जिनका माल गया है 10 साल से इन्होंने इकट्ठा करके एक कण करके इकट्ठा किया और मन करके चला जाता है। आदमी रोड पे आ गया, आज इनको 40 से 50 लाख का देना हो गया, कहाँ से लाएंगे? उनका रास्ता क्या है? उनका रास्ता ये होगा कि लास्ट में या तो सुसाइड करेंगे, उनको दूसरा रास्ता ही नहीं, क्योंकि आज कम से कम सबको ब्याज देना पड़ेगा और लास्ट में अगर ब्याज नहीं चुका पाए तो दुकान खड़ी होगी। तो कहने का मतलब आज जो स्थिति व्यापारियों की है ना, मीरा रोड से विराट तक के एरिया में, यहाँ से मतलब बहुत निंदनीय और बहुत खराब हालत है जो भी व्यापारियों की, कि व्यापारियों के साथ में 100% मैं बोल रहा हूँ माल जाने के बाद में आने की गारंटी कोई नहीं। मैं तो आरोपी क्यों पकड़ दे अगर माल नहीं, अगर इनको रिकवर करना है। पर हमारा 1 ग्राम माल भी होता है ना, तो 1 ग्राम के बदले वो 25 ग्राम लेके जाते हैं। हमारे व्यापारियों में ऐसा होता है कि किसी ने 5 ग्राम दे भी दिया कभी भूल से, तो उसके 5 ग्राम के बदले 25 ग्राम की रिकवरी करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 900 ग्राम माल गया है ऑलरेडी पूरा। ये मीरा भाई तो छोड़ो, पूरा महाराष्ट्र में मालूम है लोगों को कि इतना माल उनका गया है, इतना पेपर में आया है, मीडिया भी हमारी साक्षी है। उसके बावजूद भी 290 ग्राम की जब रिकवरी कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, बड़े दुख की बात है। और शासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? सवाल ही नहीं, कैसे होगी? मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर आपके साथ में आपके जेब में 100 रुपये है और 100 रुपये में 100 रुपये आपका चला जाता है और 100 रुपये के बाद में आपको 30 रुपये देकर आपको लेगी क्या? 100 का 30 को लेगा क्या? कहीं अरे मेरा 100 रुपये क्या नहीं मत दे, 30 ही रख दे। इस बारे में आपने डीसीपी मैडम से बात किया था? नहीं, अभी हम आज बात करेंगे। आप जाके भी आए, हमारे मनीष भाई जाके भी आए, तो हरीलाल यादव साहब को मिले। हरीलाल यादव साहब ने एक ही कहा, बस जो हमने रिकवर करना था कर दिया। तो ये जो असंतुष्ट जवाब जो मिला है व्यापारियों को, अगर यही 10 दिन में हमें जवाब सही तरीके से नहीं मिला और सही रिकवरी नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं कि 100% हम धरने पे बैठेंगे, हम मोर्चा निकालेंगे
और कम से कम हमारे मोर्चे में 1000 से 1500 पेपर होंगे मेरा रोड से विराट तक। तो क्या आपका ये कहना है कि आरोपी पकड़ना अपनी जगह पे है, लेकिन आरोपी पकड़ अगर रिकवरी पूरी नहीं होती है तो क्या आरोपी को नहीं पकड़ा जाना कहीं बराबर नहीं है? देखिए, आरोपी का पकड़ा जाना बराबर नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आरोपी का पकड़ा जाना जरूरी है, लेकिन आरोपी पकड़ने के बाद जब आरोपी ने माल इतना गया है दुकान से, तो वो 300 ग्राम की रिकवरी करके जब उनके जो 4 या 5 आरोपी थे तो 5 आरोपी पकड़े गए। नहीं तो बहुत बार क्या करते हैं मालूम है, 4 आरोपी होते हैं, 1 आरोपी नहीं पकड़ा जाता उसमें से, 3 आरोपी पकड़े जाते हैं और फिर वो क्या कहते हैं मालूम है, वो 1 आरोपी अभी तक पकड़ा गया उसके माल है, जो पकड़ा नहीं गया है उसके पास माल है। ऐसा करके उसको, ऐसा ओम ज्वेलर्स में भी हुआ, ओम ज्वेलर्स नारासोपारा ईस्ट में ऐसे ही हुआ कि जो 1 आदमी था उसके पास माल था, आज दिन तक उनका माल नहीं आया, कम से कम 1 किलो 1.25 किलो माल था, अभी तक नहीं आया। माल शोकेस से अंदर रखा था कपाट में, 200 रुपया रख दिया, एक बिस्तर वो रख दिया, काउंटर का रख दिया था, 1 लाख शोकेस का रह गया था। वो अंदर रह के मैं बाहर आ रहा था, ये बाहर से आए चिल्लाओ मत इतना बोल के, थोड़ा मैंने उसको धक्का दिया तो वो मेरे को मारने लगे, मार के अंदर लेके स्टेप में बैठा दिया, वो अंदर से निकाल लेके गए उसको, कितना लेके गया क्या लेके गया मेरे को मालूम नहीं। मैं बाहर आके देखा तो खून आ रहा था, मैं बाहर आके बैठ गया और बाद में मेरे बाजू वाले आजू बाजू वाले ने कृष्णा डेयरी वाला है वो हॉस्पिटल लेके गया। लड़का जब आया तब उसने सब ये हिसाब देखा कि कितना गया क्या गया, वो भी दूसरी तीसरी उस दिन मैंने जो भी हॉस्पिटल में जो भी लिखा था मेरे को कुछ मालूम नहीं। आप फरियादी हुए, उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा हरेसमेंट हुए, क्या कहना चाहिए, क्या वाकई में आप फरियादी होते हैं परेशानी आपको जरूर हुई? देखो था तो भाई उनका पापा को लेके आओ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस दिन आपका बयान नोट हुआ, पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया, उस बयान की कॉपी आपको दी गई थी कि नहीं दी गई थी? नहीं। अच्छा, आपने जो पहली बार FIR करवाया उसमें किस हिसाब से माल का आपने कैलकुलेशन किया, वो उनको तसल्ली उन्होंने ये माना है कि हाँ आपने जो बताया वो माल गया वो बराबर उतना जो आप बता रहे हो उतना दावा करें उतना गया है? जिस वक्त पापा का बयान ले रहे थे तभी मैं वहीं खड़ा था। मैंने उनको बोला कि रफ कैलकुलेशन में आपको दे रहा हूँ 700 से 1000 ग्राम का, फिर भी जो बयान लिख रहे थे उन्होंने अपनी मर्ज़ी से 600 ग्राम लिखा है। उसके बाद उसका अमाउंट कैलकुलेशन पूछा गया मेरे से, मैंने उसका अमाउंट कैलकुलेशन लिखवाया। तभी मैंने उनको बोला अभी अमाउंट मत लिखिए, ये अमाउंट नहीं है, मैं चेक करके आपको कल बताऊँगा। फिर भी वो माने नहीं, वो बोले कि अभी लिख लो, कल बाद में आके आप मेरे को एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता रहे। जब हम लोग गए एडिशनल, हमको पता भी नहीं चला ये FIR हो चुकी है। जब हम गए हमको पता चला ये FIR हो गई तो हमने उनको ऑब्जेक्ट किया कि ये FIR गलत है, हमारा राइट कैलकुलेशन लिखिए आप। तब उन्होंने बोला हम एडिशनल FIR करने देंगे। एडिशनल FIR के लिए हमको 1 हफ्ता घुमाया, आज ये लेके आओ, कल सेल बिल लेके आओ, कल उनका ये पेपर लेके आओ, कल वो लेके आओ। वो सब प्रेजेंट करने के बाद सेल परचेज बिल, मेरा स्टॉक का रजिस्टर, मेरे CA का इनकम टैक्स ITR रिटर्न, कितना प्रूफ मैंने दिया है मेरा इतना माल गया है उसके लिए। उसके बाद भी ये मेरे को आज क्या बोल रहे हैं कि हमने जितना बरामद किया वो चोर उतना ही बोल रहा है कि हमने उतना ही चुराया। आप 20 रुपये का माल कैलकुलेट कर लीजिए, 20 रुपये से आप माल लेके जा रहे हो और आप मेरे को बोल रहे 290 ग्राम ही माल लेके गए। मेरे को आयो सर बोल रहे हैं कि हम किसी के घर से चोरा के लेके आए माल। मतलब आपका ऐसा आरोप है कि पुलिस फरियादी की बजाय चोर की बात पर विश्वास करती है? मैं तो पूरा मेरा चिट्ठा खोल के दे दिया उनके हाथ में, मैंने पूरा दे दिया उनको, रजिस्टर दे दिया, सेल परचेज बिल दे दिया, सब मैंने अपना सब दे दिया। उसके बाद भी मेरे को बोल रहे हैं कि तुम्हारा माल जितना बरामद हुआ उतना ही चोरी हुआ है। CAT का बिल दे दिया। आपकी मांग क्या है? मेरा जितना गया है उतना मुझे चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ ना कम मांग रहा हूँ। मेरे को मेरा जो इतना माल गया है 950 ग्राम, आप मुझे मेरा 950 ग्राम वापस रिटर्न करवा दीजिए, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो आरोपी है जो आरोपी है अनुज चौगुले करके, वो रिपीटेड क्रिमिनल है, उसके ऊपर 20 पुलिस थाने में केस लगे पड़े। वो ऐसे आरोपी को आप कैसे बाहर खुला छोड़ सकते हैं? इनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको लंबी से लंबी जेल तक मिलनी चाहिए। दूसरा जो आरोपी है रॉय सिक्वेरा, उसके ऊपर भी 12 पुलिस थानों में केसेस दर्ज है, उनके ऊपर भी बड़ी तेज कार्रवाई होनी चाहिए। आपको प्रशासन की तरफ से डराया जाए? नहीं, किस बात का डर? जब चोरी की नहीं तो किस बात का डर? जब हमने अपना सब कुछ बता दिया है कि हमारा इतना माल चोरी हुआ है तो हमको किस बात का डर? नहीं, अपराधियों से जो कह रहे खुलेआम घूम रहे हैं तो उससे क्या कुछ डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है। वो 20 उसके तो उसकी हिस्ट्री देखी हमने,
20 केसेस है उसके ऊपर। साफ साफ ये कहना है कि पुलिस की जो भी कार्रवाई पर छानबीन हुई या मुद्देमाल उन्होंने बरामद किया उससे हम नाखुश है, और अगर पुलिस हमारे साथ में व्यवहारिक जो हमारा माल है वो वापस नहीं कराती है, वो सील नहीं करती है, तो आगे आप जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। सेकेंड डे जब हम गए थे डीसीपी मैडम के पास, तो सेकेंड डे थर्ड डे गए थे, तब मैनेज भी बैठा था और हमारे 10 से 12 व्यापारी बैठे थे। 12 व्यापारियों के सामने उन्होंने एक ही कहा कि देखिए हम जल्दी से जल्दी 6 टीम मैंने लगाई है, वो आपको भी ये मालूम होगा 6 टीम की बात उन्होंने की, तो 6 टीम मैंने लगाई, जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन आरोपी पकड़ने के बाद में ये विकल्प बचा है कि माल की रिकवरी करना। अगर 5 के 5 आरोपी पकड़े, हम तो 3 से 4 आरोपी बोल रहे थे, तो इन्होंने 4 से 5 किए। 5 आरोपी थे और एक आदमी दो आदमी स्थानीय हैं, एक आदमी सातारा का है, एक आदमी उधर का, इसे मिला के 5 आरोपी हैं। तो 5 आरोपी में अगर मिले हैं और 5 आरोपी है तो वो माल किधर न किधर किसी दुकानदार को बेचा रहेगा। तो उन्होंने कितनी की कौन सी किधर से रिकवरी की उसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये साफ स्पष्ट किया है कि उन्होंने जो माल है गला करके उन्होंने कैश में जो है बेचा है, और बराबर की नोट जो है सब लोग ने बाकायदा ईमानदारी से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है, बंटवारा किया है, और किसी ने अपनी बहन का गहना जो था वो छुड़ाया है, किसी ने घर का जो है लोन पेंडिंग था वो भरा है, और बाकी ये लोग ने तो कुछ कैश वगैरह आपके सामने बयान हुआ कि कैश आरोपी कुछ भी कह सकते हैं। आरोपी का कहना, और एक व्यापारी टैक्स भरने वाला व्यापारी जो आज टैक्स भरने पे हिसाब से आखा शासन प्रशासन चलता है, हम जो कहते हैं हमारे पे विश्वास नहीं, और इनके कहने के बावजूद भी इनको उन्होंने कहा कि सीए की क्या जरूरत है, आपको ये सब देखने की नहीं, हम सीए को बुलाएंगे। सीए को नोटिस दिया उन्होंने, सीए को नोटिस देकर 2 बार उन्होंने वैसे ही बुलाया, और वैसे ही बुला कर सीए से पूछा गया तभी, और वो भी उम्र वाले सीए, लेकिन उन्होंने वो भी आए, उनको सही जवाब दिया। उसके बावजूद भी अगर 290 ग्राम की रिकवरी होती है, ये दुखद है, व्यापारियों के लिए बड़ी दुखद है कि आपका 5 किलो माल जाएगा तो आपको 1300 ग्राम माल मिलने वाला है, ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। अब आपकी मांग क्या है? क्या हमारी एक ही मांग है, जो व्यापारी का माल गया है वो रिकवर होना चाहिए, बस। इस मामले में पुलिस की रिकवरी का कुछ संदेह है? 100% पुलिस की रिकवरी पे 100% संदेह है। ये देखो, रिकवरी जो माल गया है, आज हम स्टार्ट से उनको कह रहे हैं कि ये 19 ट्रे हमारी गई है। 19 ट्रे में एक ट्रे में 40 से 50 ग्राम माल होता है, समझो एक ट्रे में, तो 19 ट्रे का बिल कितना होता है, खुला ओपन है ये तो। और 19 ट्रे कंप्लीट गई है। 19 ट्रे का उन्होंने सैंपल, ट्रे का भी सैंपल मंगाया, ट्रे का सैंपल भी वो लेके गया, यहाँ तक कि इनका ब्लड का सैंपल भी मंगाया, वो भी लेके गए। यहाँ तक कि उन्होंने जो स्टेटमेंट हमको बोला था कि आपका ऐसा है और आपका सीए का भी हमको लगेगा, सीए 2 बार आके गया। इतना होने के बावजूद भी जब आज हमें मालूम पड़ा, हमें उनको कुछ इतला नहीं दी कि हम आपका आरोपी पकड़ लिए हैं, खाली इतना बोला आरोपी पकड़े हैं, बाकी कौन सा माल क्या माल अभी तक आरोपी हमें बताए भी नहीं गए। ये आरोपी पकड़े गए ये भी नहीं बताए गए। कम से कम आरोपी पकड़ने के बाद कम से कम एक फिरियादी को आरोपी तो बताना चाहिए था कि आरोपी थे करके, भले वो मुख बांध करके चले जाते उनको देखने के लिए, कौन था क्या था वो कोई मालूम नहीं था। कि मनीष को तो वो नहीं जानते थे, इनको जानते थे सब लोग, तो वो तो कम से कम बताना था। हमको पैरवी तो करनी थी ना, कम से कम आरोपी की पैरवी तो होनी चाहिए ना, कि कौन सा आरोपी है उसकी पैरवी होनी चाहिए। जो कानून क्या कहता है कि आरोपी की पैरवी करो, आरोपी की भी पैरवी होती, उसके बाद में मालूम पड़ता कि देखो इधर के नाम चिन्ह दो, तो आपको मालूम है कि 2 जो गुनहगार है उनके ऊपर तो बड़े से बड़ा उनको टाड़ा जो भी आपका कानून के हिसाब से जो लगता है वो लगा के उसको फाइनल अंदर रहना चाहिए। अगर 7 गुने के ऊपर या 10 गुने के ऊपर है, उनको क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई करनी। मतलब पुलिस ये चाहती है कि आगे गुनहगारी होनी चाहिए, ये हो गया ना मतलब। तो पुलिस ये चाहती है कि आगे और गुनहगारी बढ़नी चाहिए। क्यों कैसे छूटते हैं ये लोग आज और आरोपी? आज ये पुलिस की चंगुल में से छूटते कैसे हैं? इनकी जमानत कैसी होती है? इनके ऊपर 12-12, 18-18 गुने, 17-17 गुने कैसे छूटते हैं? वैसे ही आपके नाला चौपारा में एक सलीम करके, उसका भी कम से कम 72 गुने हैं। हमारे मीरा भाईंदर के अंदर एक और गुनहगार है, उसके ऊपर कम से कम 61 गुने हैं। तो ऐसे गुनहगारों के ऊपर 100% कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए।